तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग लुपिन लाइफ का जो नया प्रोडक्ट है एक्टिवेट सिरप, उसका रिव्यू करने वाले हैं। हम लोग बहुत बार चिंता में होते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर खेलते रहते हैं, कुछ भी चीज़ों को उठाते हैं, उन्हीं हाथों को मुंह में डालते हैं। तो एक तरीके का जो होता है माइंड में हमारे चलते रहता है कि इनकी इम्यूनिटी जो है अच्छी खासी रहनी चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि आजकल कोई भी वायरस वगैरह अटैक होता रहता है। तो अकॉर्डिंगली ये एक्टिवेट सिरप जो है उन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ही कारगर एक्चुअली होता है। अगर इसके प्राइस के बारे में बोलूँ तो ये 154 रुपीज़ का मुझे आया है। कहीं पर किसी साइट पर आपको डिस्काउंट भी इसमें मिल सकता है। ये एक कंप्लीट आयुर्वेदिक सिरप होने की वजह से, या फिर आप एक टॉनिक भी बोल सकते हो, होने की वजह से इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट कुछ है ही नहीं। हाँ, हालांकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ना दें तो अकॉर्डिंगली हम लोग डोसेज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ की गई है, जैसे कि गिलोय, सौंफ, कुटकी, विदांग, नगर मोठा, जीरा, पीपली, अमालकी, यवनी। इन सभी आयुर्वेदिक चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और साथ ही साथ में आपके जो डाइट होता है उसको भी, डाइजेशन को सुधारने में भी। तो दोस्तों, जैसे कि इनका खुद का भी एक क्लेम है, ये जो एक्टिवेट सिरप है ये 3 तरीके से काम करता है। एक तो स्टिमुलेट करता है, आपका एपेटाइट जो होता है वो भोजन शक्ति को विकसित करता है, स्टिमुलेट करता है, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसमें हेल्प करता है, और आपका जो हेल्दी ग्रोथ होता है बच्चे का उसमें भी आपको हेल्प करता है। इसमें जो अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई है वो डिफरेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि सौंफ है वो कार्मिनेटिव एजेंट की तरह से एक्ट करता है, विदांग जो है वो एंटी वॉर्म है, साथ में नगर मोठा जो है वो प्रमोट करता है डाइजेशन के लिए आपको, और यवनी जो है वो कोलिक पेन जो होता है उसमें भी एक काम करता है, कुटकी है वो भी है, उसमें अमाल की है जो नेचुरल विटामिन सी सप्लीमेंट है, गुडुचि है जो कि स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है, एक रसायन के तरीके से उसको यूज़ होता है। गुडुचि गिलोय जो है, आप गिलोय घनवटी भी आपने सुना होगा, ये बहुत ही कारगर होता है स्ट्रेंथ को प्रमोट करने में, इम्यूनिटी को एनहांस करने में, और पीपली जो है वो एनर्जाइज करता है हर तरीके से। अब आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डोजेस इसके किस तरीके से लेने चाहिए। तो डोज जो है, अगर जो बच्चा है जो है 1 से 2 साल का है तो आप 2.5 ml जो है 2 टाइम दिन में दे सकते हो खाना खाने से पहले। और अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो आप 5 ml दे सकते हो डेली, 2 बार, दिन में 2 बार 5 ml। अगर 2 साल से या फिर 2.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो खाना खाने से पहले दिन में 2 बार। और अगर एक एडल्ट है, जैसे कि 15 या 18 साल से ऊपर का बच्चा है, तो आप 10 से 20 ml तक भी दिन में 2 बार ले सकते हो। या फिर कुछ चीज़ में आपको कोई डाउट रहता है तो आप आपका जो फिजिशियन है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो मेनली ये काम लॉस ऑफ एपेटाइट और जो पचन होता है उसको, इनडाइजेशन वगैरह जो होता है उन केसेस में भी अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों, मैंने भी, मेरे जो बेटा है 4 साल का, उसको हाल ही में ये टॉनिक शुरू किया, ये सिरप शुरू किया है, और अकॉर्डिंगली जो है इसको शुरू करके 1 महीना लगभग हो गया है। 175 ml आता है ये, और अगर आप एडल्ट हो तो आपके भी केस में इसको आप कंज्यूम कर सकते हो। बट ज़्यादातर मैं जो कहता हूँ वो बच्चों के केसेस में ही इसको बहुत ही अच्छा खासा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। 1 महीने के आसपास हो गया है, उसकी इम्यूनिटी वगैरह भी ठीक ठाक ही लग रही है पहले से, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ों को हाथ लगाता है बाहर खेलते वक्त, और उन्हीं हाथों को मुंह में भी डालता है, खास करके अंगूठा चूसने की भी उसको आदत है। तो उस अकॉर्डिंगली मैं ज़्यादा केयरफुल था, और एक जो है इम्यूनिटी बूस्टर मैं ढूंढ रहा था, और उसका एपेटाइट भी, जो खाना जो है थोड़ा सा कम हो गया था कुछ लास्ट के कुछ महीनों से, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने ये शुरू किया है। इफ़ेक्ट थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है। बाद में हो सकता है कि 2-3 महीनों के बाद में मैं इसका फिर से एक रिव्यू करूँ कि खास करके कौन सा इफ़ेक्ट इसमें जाता है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरी हमेशा देख के लीजिए। हालांकि ये आयुर्वेदिक है बट स्टिल एक्सपायरी देख के लीजिए। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू एक्टिवेट सिरप के बारे में, और मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, और अकॉर्डिंगली अगर मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बढ़िया से इफ़ेक्ट और भी आते हैं तो मैं फिर से एक रिव्यू बनाऊँगा आफ्टर 4 to 5 मंथ के बाद में। और कंटिन्यूस बेसिस पे भी आप मैक्सिमम ले सकते हो, बट मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू करने के बजाय थोड़ा सा गैप इसमें हमें डेफिनेटली देना चाहिए। सपोज से आप 1 महीना अगर यूज़ कर रहे हो तो 1 महीने के बाद में थोड़ा सा गैप लेना मैं पसंद करता हूँ, हार्डली
1 वीक का और फिर से इसको स्टार्ट करना मैं अच्छा समझता हूँ, ख़ास करके इस तरीके के सप्लीमेंट्स के लिए। तो ये था थोड़ा सा रिव्यू मेरी तरफ से। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।